सरदार और मुसलमान, भारत छोड़ो सरदार और मुसलमान आतंकवादी हैं। भारत में जो अल्लाह का नाम लेगा उसे भारत छोड़ना होगा। इस तरह के कई अनर्गल नारे, अनर्गल पोस्टर लगा दिए गए। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। ये घटना घटी है दरभंगा के भड़वाड़ा में। जैसे ही ये पोस्टर इलेक्ट्रिक पोल पे लगाया गया, वैसे ही इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आज 15 अगस्त है। पूरा भारत जश्न में डूबा हुआ था आज़ादी के, और वहीं दूसरी तरफ भड़वाड़े में षड्यंत्र रचा जा रहा था और सामाजिक तत्वों द्वारा, ताकि दो समुदायों में भिड़ंत हो जाए, हालात खराब हो जाए। चूंकि 25 का इलेक्शन आने वाला है, राजनीतिक पार्टियां आपको ऐसा ही करेंगी, उकसाएंगी, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ के बुद्धिजीवी लोग, यहाँ के सब लोग और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया और सभी लोगों ने मिलकर उस पोस्टर को उतरवाया। हल्की सी झड़प भी हुई दो समुदायों के बीच, लेकिन उसे वक्त रहते कंट्रोल कर लिया गया, हालात बिगड़ने नहीं दिया गया। तो दैनिक भारत आप लोगों से अनुरोध करता है कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़ें, देश की तरक्की और यहाँ के खुशहाली में अपना योगदान दें, आपसी भाईचारा बनाए रखें, वरना इलेक्शन आते आते ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। और ये भड़वाड़ा में जो कुछ हुआ है ये अंतिम नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ देखना है, बस आपको सतर्क रहना है। और प्रशासन के लोगों ने क्या कुछ कहा हम सुनाते हैं। यहाँ यूँ तो देश भर में आज़ादी का एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है, और यहाँ आज भड़वाड़ा से जो तस्वीर आई है वो विचलित करने वाले, क्या कुछ कहिएगा? और हालात के मौके पर आप पहुँचे हैं। देखिए, अफसोस की बात है, हम लोगों को आज़ादी मिली महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए, और अल्टीमेटली महात्मा गांधी को भी अपनी जान देनी पड़ी। महात्मा गांधी जिसने देश को आज़ादी दिलवाई, उनको भी कुछ लोगों ने चाहा कि मार दें। आज भी 79 ईयर्स के बाद कुछ लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं और समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ये मिथिला है, इस धरती पर कुछ वक्त के लिए लोग विचलित हो सकते हैं, हार नहीं मानेंगे। 98% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो समाज में एकता भाईचारा चाहते हैं, और हम सब मिलकर सब समाज के सभी वर्ग को एक ही बात कहना चाहते हैं। जिस समाज में आपसी भाईचारा है वही समाज आगे बढ़ सकता है। नहीं तो आप, इतिहास गवाह है, आप वो देश हो, राज्य हो, वर्ग हो, जहाँ जहाँ हिंसा या फिर समाज में बंटवारा हुआ है, वहाँ उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस ये इस बात की है, और जो जिन लोगों का ये मंशा है, हम तो मांग करेंगे सरकार से कि आखिर वो मंशा कहाँ से, उसकी उपज कहाँ से है। वो जो व्यक्ति यहाँ पे घूम रहा था, कौन है वो व्यक्ति, किसने उसको यहाँ भेजा, किसने लिखा, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और एक तरह से जो एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारा, मैंने कहा, मैं घोर आपत्ति है, गलत है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? एक्शन होना चाहिए उस पर, सिर्फ उसको थाने पे रखने से नहीं होगा, उसकी गहन जांच हो कि वो व्यक्ति है कौन, किस विचारधारा से वो आता है, किसने उसको यहाँ भेजा, किससे वो इंस्पायर होता है। आखिर महात्मा गांधी को मारने वाला भी व्यक्ति भी कहीं से इंस्पायर हुआ था, तो इसको कौन इंस्पायर कर रहा है आज के वक्त, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने बात आनी चाहिए। समाज में क्या कुछ संदेश मेरा सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, खासकर जो युवा हैं, कि भाई समाज में एकता बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए। जो चाल चरित्र और चेहरा जो इन लोगों का है, जो लोग समाज को बांटने के लिए आए हैं, जो जाले विधानसभा में पिछले 10 वर्षों से हैं, उनके ट्रैप में हम लोगों को नहीं फंसना है। वो लोग ट्रैप में हम लोगों को फंसाना चाहता है, समाज को फंसाना चाहता है, समाज को बदनाम करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ वोट के खातिर। हम लोग उनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे, यही हम लोगों को सोचना चाहिए और कसम खाना चाहिए। बहुत मना रहे थे। दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की है। हालांकि सूचना मिलते ही दल बल के साथ आप लोगों ने मोर्चा संभाला है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, समाज में सब तरह के लोग रहते हैं। एक दो आदमी ऐसे रहते हैं कि जिसको लगता है कि ये कैसे आदमी ठीक ठाक से है। एक आदमी ऐसे स्लोगन कुछ जो लगा लिया था, जो अल्पसंख्यक समाज को नागवार गुजरा, उसको वो लोग रोका था।
और उसे पकड़ के वो लोग पूछताछ कर रहा था। इसी में लगा पुलिस को कि जो कुछ ज्यादती हो रही है, इसको पकड़ के लोग मारपीट कर सकता है। इसी में उसको छुड़ाने के लिए पुलिस गई थी, गलती से एक डंडा लग गया एक लड़के को और उससे उसका सिर फूट गया और इसको इलाज के लिए भेजा गया है। अभी का हालात कैसा है सर? अभी हालात ठीक है, दोनों संप्रदाय के लोग हमारे साथ हैं, सब लोग से हमारी बातचीत हो रही है। बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, भारवाड़ा के सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों संप्रदाय के लोग हमारे साथ ऐसा हैं। क्षेत्र के लोगों को क्या शांति को लेकर के क्या अपील रहेगी आपकी? नहीं, एकदम शांति से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। अगर विकास चाहिए तो शांति जरूरी है। किसी प्रकार की अगर उपद्रवियों की पुष्टि अगर होती है तो उस पर कार्रवाई होगी? पूरी कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेंगे। यूँ तो आज देश भर में आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र भड़वाड़ा से एक विचलित कर देने वाली तस्वीर आई है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करें। क्या कुछ कहिएगा? बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस, जितना भी अफसोस करें कम है। क्योंकि आज देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी का जश्न लोग मना रहा था, लेकिन उसको आज़ादी को गम में तब्दील कर दिया गया। रजा चौक पे भोजौड़ा का कुछ लड़का, 5-7 लड़का, 10 लड़का था, जो तख्ती पे बजाते लिखे हुआ था कि मियाँ भारत छोड़ो, मियाँ गद्दार है, ये हो, यानी बहुत उल्टा पुल्टा लिख करके लेकर के आ रहा था। यहाँ पे लोग उसको रोका, समझाया, छोटा छोटा बच्चा कुछ था उसको भगा दिया गया। एक लड़का को उसमें पकड़ के रखा गया कि भाई प्रशासन को बुलाया जाए। प्रशासन को बहुत फ़ोन करने के बाद आया लेट, एक तो लेट आने के बाद भी क्या किया कि प्रशासन आके डंडा चलाना शुरू कर दिया। हम साथ में थे, प्रशासन के साथ हम भी थे, और प्रशासन के ही डंडा से जमानुल्लाह, जो जबकि वो पूरा मामला को बेचारा शांत किया हुआ था, अगर वो नहीं होता, जमानुल्लाह नहीं होता, तो मामला यहाँ पे और कुछ भी करता। लेकिन बड़ा बाबू के डंडा से जमानुल्लाह का सिर फूटा है। जब यहाँ पे लाठी चार्ज करने का कोई यही नहीं था, मामला एकदम शांत था। लोग के ये मिजाज था कि प्रशासन आ रहा है भाई, इसको हवाले कर दिया जाए। और क्या कुछ कहिएगा अभी शांति को लेकर के? अभी पूरा शांति है, हर तबके के लोग यहाँ पे माहौल शांत करवाए हैं और माहौल पूरी तरीक़ा से शांत है। और क्या संदेश दीजिएगा समाज के लोगों को कि जो नफरत को फैला रहे हैं इस तरह से? देखिए, नफरत फैलाने वाला 1% है, 99% क्यों परेशान होइएगा। सब लोग मिल के रहे, वो 1% के चक्कर में आके सबको नहीं बड़गलाना चाहिए, सबको नहीं विवाद करना चाहिए। सब लोग मिलजुल के रहेंगे और मामला पूरा शांत है। मेरा नाम इरशाद आलम हुआ, प्रधान महासचिव प्रखंड सिंहवाड़ा। देखिए, आज का जो मौका है, ये आज समझ लीजिए कि ये 15 अगस्त है और ये सबसे बड़ा त्यौहार है जो आज ही के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। और इसमें जो है ना, हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके एक साथ ये त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन किसी ने इसमें जहर घोलने की कोशिश किया है। जो लोग जहर घोलने की कोशिश किया है, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उसकी जांच की जाए और उसके साथ जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहे और सब एक साथ मिल करके हर त्यौहार को मनाएं। अच्छा, इस तरह की तस्वीर जो आती है, कहीं ना कहीं समाज में एक नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि देखिए, हर तरह के लोग होते हैं। अब ये समाज में कि ना, ये समझ लें कि हिंसा फैलाने की कोशिश की गई ताकि लोग जो है ना एक दूसरे में लड़े और फ़ायदा कोई दूसरा उठाए। इसलिए हमें हर जनता को ये चाहिए, हर हिंदू मुस्लिम सब भाइयों को चाहिए कि एक साथ मिल करके रहे, ताकि किसी को हम धोखा ना दें। आपका पूरा परिचय? मुबारक हुसैन अत्तारी, मैं मुबारक हुसैन अत्तारी, एमान जाले विधानसभा अध्यक्ष और 85वीं जाले विधानसभा।